कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरीके से बीजेपी को जनता ने नकार दिया है, 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट चुकी है। अब सरकार किसकी बनेगी, इस पर संशय बाकी है। हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जनाधार जनता ने दिया है और यूपी ने जो कमाल किया, राहुल गांधी ने खुद बोला है। हम जानेंगे क्या लगता है जिस तरीके से अब ये मैंडेट आ रहा है, नंबर आगे पीछे हो रहा है, क्या लग रहा है, कितना इसको सही देख रहे हैं और कितना क्या? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, ठीक है। और एनडीए जो जीता है उसके लिए मुझे 4 लाइनें याद आ रही है कि तुम जीत गए और हम हारे और तुम जीते हो लेकिन तुमसा कोई हारा नहीं होगा। तो बीजेपी जीत कर भी हार चुकी है। कह रहे हैं ना कि एनडीए को बहुमत है, तुम सरकार तो बना लिए, ताजमहल बनवा चुके हो लेकिन अपने हाथ कटवा चुके हो, कुछ नहीं कर सकते। 6 महीने में सरकार गिर जाएगी अगर आज ना गिरी तो। और जो 2 साथी हैं वो वापसी आएंगे इंडिया गठबंधन के, जो भी हैं जेडीयू वाले और आरएलडी वाले, तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद ये देश ने सीधे तौर पर निर्णय दिया है कि इस देश में मुद्दों की बात होगी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी। अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का हारना सीधे तौर पर ये मैसेज दे रहा है कि बहुत हुई धर्म की राजनीति, बहुत हुआ मंदिर मस्जिद। ये देश मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं देगा, ये देश असल मुद्दों पर वोट देगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई पर वोट देगा। तुम कितना भी भटका लो, ये देश भटकेगा नहीं। यूपी की जनता ने खास तौर पर मैसेज दिया। और अरुण गोविल, जिन्होंने भगवान राम के नाम पर वोट मांगे थे, अरुण गोविल ये तय कर ले अब, क्योंकि उन्होंने कहा था ना प्रभु राम के लिए वोट, तो जीत जाते तो प्रभु राम जीतते, हार गए तो कौन हारे, वो हारे या अरुण गोविल हारे। और अगर भगवान राम को हारा हुआ समझते हो तो तुमसे बड़ा धर्म का विद्रोही कोई नहीं। और अगर तुम अपने आप को हारा हुआ समझते हो तो पूरी देश की जनता से माफ़ी मांगो कि मैंने भगवान राम का नाम इस्तेमाल किया राजनीति में, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तुमने भगवान राम का इस्तेमाल गलत तरीके से गलत जगह पे किया, भगवान राम की मर्यादा का सम्मान नहीं किया, भगवान राम के नाम का सम्मान नहीं किया। तो अरुण गोविल तय कर ले कि किसकी हार हुई है। और इस देश में बहुत गुमराह करने की कोशिश की, मोदी जी ने बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने की कोशिश की। यह जीत है एनडीए पर, देश की जनता का, डेमोक्रेटिक सिस्टम की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। ये चुनाव मोदी वर्सेस देश की जनता का चुनाव था, मोदी वर्सेस इंडिया का चुनाव था और इंडिया की जीत हुई है। लेकिन कह रहे हैं एनडीए को बहुमत मिला है, सरकार बनाने हम जा रहे हैं। एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन एनडीए में जो घटक दल है वो कहते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चचा ने ठगा नहीं। अब चचा एक बार मोदी जी को और ठगने वाले हैं, एक बार तो ठग चुके हैं पहले, एक बार और ठग लेंगे। चचा पलटी मारेंगे, चचा पलटी मारेंगे, विधानसभा चुनाव से पहले मारेंगे, मौके के हिसाब से मारेंगे। क्योंकि मोदी जी ने ये कहा था कि अगली बार सरकार बनेगी तो 1000 वर्षों तक याद किए जाएंगे वो फैसले। वो बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, चचा पलटी मारेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। वो बात कर रहे थे एनआरसी की, चचा पलटी मारेंगे एनआरसी पे। क्योंकि नीतीश सबके हैं, हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, दलित के भी हैं, यादव के भी हैं। तो चचा सबके हैं और एनआरसी सबका नहीं है। तो चचा को एनआरसी के मुद्दे पे पलटी मारनी है। यूसीसी सबके लिए नहीं है, पलटी मारनी है। किसी एक धर्म को टारगेट करने वाली राजनीति का अंत हुआ, देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति का अंत हुआ, मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स का अंत हुआ और देश में एक अच्छी पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री संबोधन करने आ रहे 7 बजे बीजेपी मुख्यालय, जीत का जश्न होगा। बस उनका कॉन्फिडेंस देखना है। मोदी जी जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बनकर आए थे, तब भी उन्होंने इस देश को जुमला थमाया था। इस देश के लोगों ने गौर नहीं किया। उन्होंने पानी पिया, आधा गिलास खाली किया और कहा कि ये गिलास जो है आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। यानी जो नेगेटिव सोचता उसको ये आधा खाली दिखेगा, जो पॉजिटिव सोचता उसको ये आधा भरा दिखेगा। लेकिन मैं पॉजिटिव से भी ऊपर हूँ, मुझको ये गिलास पूरा भरा हुआ दिख रहा है, आधा पानी से और आधा हवा से। ये मोदी जी ने ये 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा झूठ बोला था, मतलब गुमराह करने की देखो कोई वहाँ कैपेसिटी उनकी कितनी ज़्यादा है। तो मोदी जी अभी आएंगे, कॉन्फिडेंस गिरा हुआ लाएंगे, जीत भले गए हैं, लेकिन कहा ना तुमसा कोई हारा नहीं होगा, तुम जीत कर भी हारे हो। और इंडिया गठबंधन अगर हार भी रहा है, वैसे हारा नहीं है, जीता ही है, लेकिन उसकी लीड बीजेपी की लीड से कई गुना आगे की लीड है। कहते हैं मेहनत से 33 नंबर लाने वाला बच्चा ज़्यादा गौरव महसूस करता है, लेकिन नकल से 100 नंबर लाने 90% नंबर लाने वाला उतना प्राउड फील नहीं करता। तो इंडिया गठबंधन के जो नंबर हैं वो मेहनत के हैं, एक्चुअल हैं, और मोदी जी के जो नंबर हैं वो फ्रॉड के हैं, गुमराही के हैं, असल मुद्दों के नहीं हैं। या तो तुमने घपला करके जीती है सीटें, या तुमने देश को गुमराह करके जीती हैं।
तुमने अपने काम के बेस पर वो सीटें नहीं जीती हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की 100% जो सीटें लीड में हैं वो उनकी मेहनत का रिजल्ट है। वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी पे जनता ने भरोसा किया, फिर से इंडिया पर भरोसा किया। क्यों नहीं दी फिर 303? पिछली बार 303 थे, तुमने 400 पार का नारा दिया था, क्यों नहीं भरोसा किया? अगर गारंटी पे भरोसा होता तो एटलीस्ट 272 का आंकड़ा तो जनता दे ही देती बीजेपी को, तो 272 का आंकड़ा क्यों नहीं छू पाए? तो मोदी जी पे भरोसा नहीं है देश को। और बहुत जुमलेबाजी हो गई, बहुत फेकम फाक हो गई, बहुत मंगलसूत्र हो गया, बहुत मुजरा हो गया। अब बारी तुम्हारी है। मोदी जी ने जो मेडिटेशन किया था चुनाव के बाद, वो तैयारी थी कि उन्हें क्या करना है। जाने तो वाले हैं ही, और हो सकता है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ना बने, घोषणा करके जाएं कि मैं इसको बनाऊंगा अभी जब आएंगे वो, क्योंकि वो तैयारी कर चुके हैं झोला उठाने की। 75 साल का हवाला दे देंगे कि हमारी पार्टी में ऐसा लॉ है कि 75 साल हो जाता है तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बनता। हालांकि ये उनकी नाकामयाबी दिखा रहा है कि वो नाकामयाब हो चुके, देश को गुमराह करने। मतलब क्या जो कहते थे झोला उठा के चला जाऊंगा, वो सच छोड़ने जा रहा है? बिल्कुल, झोला रख के जाना पड़ेगा उन्हें। झोला भी तो देश का है, झोला मोदी जी का थोड़ी है। झोला उठा के नहीं जाने देंगे, झोले में देश का खजाना है। लेकिन वो कह रहे थे हमारी जीत होगी, बड़े फैसले होंगे 5 साल में भी। और एक बात बता रहा हूँ, अभी सरकार तो तनमन बच रही है, गलती से भी सरकार पलट गई तो झोला भी रखवाया जाएगा। और झोले के साथ जो सामान दिया गया है ना, अडानी को कर्जा माफ हुआ है, जिन जिन लोगों को पैसे दिए गए हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हुआ है, पीएम केयर फंड का घोटाला, सबकी जांच होगी। हो सकता है मोदी जी को जेल भी हो, झोला उठा के गुफा की जगह जेल में जाना पड़े। जेल भी जाना पड़ेगा? बिल्कुल, जैसा उन्होंने किया है, ठीक है, जो देश को गुमराह किया है, अपनी मनमानी चलाई है, ठीक है। ये तो राज जब भी खुलेंगे जब सरकार से जाएंगे, सत्ता छोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा क्या किया उन्होंने। देश को खोखला करने का काम किया मोदी जी ने। लेकिन जब चुनाव चल रहा था, हर रैली में प्रधानमंत्री कह रहे थे मंदिर, मुसलमान, मुजरा, तो क्या जनता ने नकार दिया इन तमाम चीज़ों को? बिल्कुल, इस देश में चुनाव मंदिर के नाम पर नहीं होगा, ये अयोध्या ने क्लियर कर दिया। अयोध्या की लोकसभा सीट ने ये स्पष्ट बता दिया कि ये देश में चुनाव मंदिर के नाम पर नहीं होगा। मंदिर बनने की खुशी सारे देश में थी, अयोध्या वालों को नहीं थी क्या? अयोध्या वालों को तो ज़्यादा होगी, वहीं बनाए, उन्होंने ज़्यादा इंतजार किया होगा सबसे। तो भैया अयोध्या ने क्लियर कर दिया कि इस देश में मंदिर की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। और जल्द बनारस वाले भी क्लियर करेंगे, ठीक है, जल्द ये मथुरा वाले भी क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है, दुर्भाग्य इन 2 जगह से बीजेपी जीत रही है, इन 2 जगह से भी नहीं जीतनी चाहिए। मतलब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है? अब नहीं तो 6 महीने बाद, लेकिन बनाने जा रही है। 6 महीने बाद ही बना सकते हैं? बिल्कुल, चचा पलटी मारेंगे ना। चचा पुराने साथी हैं, वापस घूमकर वहीं आएंगे। फिर वो कहेंगे गुजरात से आया था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। और गुजरात वाले कहेंगे बिहार से आया था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। दोनों कहेंगे। अच्छा, स्मृति ईरानी कह रही थी अगर राहुल गांधी हमारे सामने आएंगे तो मैं हराऊंगी, लेकिन एक छोटे से कार्यकर्ता ने हराया है। हाँ, पॉइंट ये स्मृति ईरानी को उनकी औकात बताई है कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने कि तुम्हारी हैसियत कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से जीतने की नहीं है। तुम बात करती थी राहुल गांधी से मुकाबले की, तुम एक कार्यकर्ता से नहीं जीत सकती। एमपी रहते हुए सांसद के तौर पर उनकी क्या हैसियत है, जनता के बीच में उनकी क्या पकड़ है, उनके भाषणों को जनता कितना सीरियस लेती है और कांग्रेस पार्टी कितना सीरियस लेती है, ये सारा कुछ तय हो गया, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, धन्यवाद।